हेलो बच्चों, कैसे हो सारे लोग। आज अध्याय 1 कक्षा 10 साइंस पढ़ेंगे। कल लेक्चर नंबर 1 हो गया था, आज लेक्चर नंबर 2 है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, संतुलित समीकरण लेक्चर नंबर 2 में है। कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था, आज लेक्चर नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और समझनी है जिंदगी तो पीछे पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। कैसे सीखोगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। मतलब ये जो समीकरण होती है, ये देखो, ये पूरा ये पूरा समीकरण है, ये और ये। तो इसको संतुलित, मतलब संतुलित का मतलब होता है बराबर करना। जैसे मान लो बराबर इस तरफ कोई एक बॉक्स है, मान लो 10 ग्राम का, और यहाँ भी 10 ग्राम का ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 10 ग्राम का अगर है, ये वाला 10 ग्राम का, तो ये वाला भी 10 ग्राम का होना चाहिए। यानी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो संतुलित करना, संतुलित का मतलब बराबर, अर्थात ऐसे जो ये समीकरण दी हुई है इसको बराबर करना पड़ेगा। ये तो इसको कैसे बराबर करते हैं? देखो, जैसे यहाँ लिखा H2 मतलब समझे H 2 बार, फिर है Cl2, तो यहाँ पर H कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर कितनी? Cl2 2 बार। तो यहाँ पर भी 2 बार होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर 2 इस तरफ लिखा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर आगे लिखा है 1 बार, ऐसे है ना। लेकिन देखो ये संतुलित कैसे है, सुनो। अगर H से पहले 2 लिखा है तो वो मान लो कि सारे में माना जाएगा। मान लो यहाँ 2 लिखा होता H के साइड में, देखो जहाँ पर ये उंगली है यहाँ पर 2, तो H को भी 2 मिलता और के Cl को भी 2 मिलता। ठीक है, लेकिन अगर Cl के आगे H के बाद लिखा है तो केवल जिसके नीचे लगा होगा उसी को मिलता है। तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर भी 2H और 2Cl2 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, कैसे? देखो 2 आगे लगा है तो इसका मतलब सबको दोनों को 2 2 मिल रहा है। अगर आगे लिखा होता तो 2 नहीं मिलता। ऐसे नंबर 2 है N2 + 3H2, H2 है, वो गलती से लिख गया है, नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर भी देखो सेम। ठीक है, तो ये, और ये है 2Mg + O2। ये कल मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, पहले तीर का निशान देखो, ये इसको कहते हैं अभिकारक। और ये यहाँ से ये तैयार हुआ, क्या हुआ? इसे उत्पाद, अर्थात ये अभिकारक है। जब इसको ये टूटा तो यहाँ बना उत्पाद। ठीक है, तो इसमें जितना ग्राम ये होगा उतना ही ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2Mg है और O 2 है, तो यहाँ पर भी देखो 2Mg और O भी 2 है, मतलब आगे लगा है तो मान गया। ठीक है, तो संतुलित करना सीखें। इसको आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेगी, जो मैं मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 2 से 4 5 बार करोगे अच्छे से हो जाएगा। 2 नंबर का ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ये देखो बेहतरीन हाइड्रोजन, ये पता है क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये इधर ये देखो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। ये देखो 2H2 मतलब जब इस तरह लिखा हो कि 2 यहाँ है और 2 यहाँ पर भी है, तो यानी 2 और 2 कितना 4 हो जाता है। तो और O यहाँ देखो 2 है, तो देखो यहाँ पर जब बराबर हुआ तो यहाँ क्या 2H2O। ठीक है, समझ में आया? ये देख लो, ये बहुत अच्छा है। ये वाटर देखो, ये ठीक है। इसके बाद ये 2 2 यहाँ पर भी देखो 2 2 2 2 2H2O, फिर एरो, फिर 2H2 + O2। ठीक है,
फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? जैसे हमने भी कहा कि संतुलित करो दोनों तरफ बराबर, क्यों आवश्यक है? कुछ रीजन होगा, कारण होगा। आइए हम देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, अच्छा द्रव्यमान संरक्षण का नाम सुना है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अच्छा द्रव्यमान संरक्षण कहता क्या है? आइए हम देखते हैं। देखो द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझे? ना इसको बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। ये क्लास 9th का है, ये पूरा आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको देख लो। ये पहले आपको याद करना पड़ेगा। ये है प्रतीक, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है? Al आर्गन, Ar बेरियम, Ba बोरान, B ब्रोमीन, Br कैल्शियम, ठीक है कैल्शियम, Ca कार्बन, Ca क्लोरीन, Cl कोबाल्ट, CO, फिर यहाँ कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण यानी गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I। इसका मतलब प्रतीक का मतलब होता है, अगर कहीं पर Al लिखा है तो आप समझ जाना कि एल्युमिनियम है। Ar लिखा है तो आर्गन, ऐसे F लिखा है तो फ्लोरीन, Au लिखा है तो गोल्ड हो गया, H लिखा है तो उसको हाइड्रोजन पढ़ा जाएगा, I लिखा है तो आयोडीन पढ़ा जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लोगे तो आपको आगे बहुत काम देगा। फिर नाइट्रोजन N है, और इसको आप देख लेना अच्छे से, इसको पढ़ लो, याद कर लो, बहुत काम देगा। आगे क्या है? आगे फिर आ जाता है आयन, ये सोडियम है। सोडियम का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा, ये तो जरूर कर लो। Na+, ठीक है। इससे इसी को ही क्रॉस करके जो भी सूत्र बनता है वो बनाया जाता है। सूत्र ये अगर याद है आपको, कोई भी कौन सा सूत्र बोले आपको याद हो जाएगा। कैसे भी बताते हैं आगे, थोड़ी देर देखो। जैसे है सिल्वर Ag+, ऐसे याद कर लो। कॉपर Cu। आपको याद करने का तरीका, इसको वीडियो को सामने रख दो, कॉपी में लिख लो, लिखने के बाद में कहीं चिपका दो। अगर नहीं चिपका सकते तो केवल मॉर्निंग में उठो, लेक्चर नंबर 2 RP स्टडी पे सर्च करके आप, और इसको 2-3 बार ऐसे देख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले कर रख लो, ठीक है। और जिनके पास बुक हो बुक में देख लो। फिर देखो अमोनियम NH+4, इसको याद करो। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा। अच्छा जैसे कोई बोला आपको कि सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड को आपको सूत्र नहीं याद है तो क्या करोगे? तो आपको अगर ये याद है कि सोडियम का होता है Na+, और सोडियम, कोई बोला सोडियम क्लोराइड, और क्लोराइड का पता है कि Cl होता है, ठीक है। क्लोराइड का आपको पता है कि Cl होता है, तो आपको जानते हो क्या करना है? Cl यानी देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको सोडियम का पता है तो आप ऐसे N लिखोगे कि Na, ठीक है, Na लिखा। उसके बाद में इसी के सामने क्लोराइड का लिख दो कि Cl, माइनस यहाँ था और यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ पर भी ऊपर प्लस लगा दो। अब देखो ऊपर एक प्लस है ना, तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ पर एक लिखा जाएगा, यहाँ नीचे पर एक लिखा जाएगा। Cl के ऊपर -1 है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अच्छा अब अगर -2 होता यहाँ पर तब क्या करते? तो यहाँ 2 लिखा जाता। अगर यहाँ पर -2 हो प्लस होता तो 2 प्लस होता तो यहाँ पर 2 लिखा जाता। अब देखो कितना ईजी है, अगर आपको ये याद है। कोई पूछे सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, आपको नहीं याद है, और सोडियम का प्रतीक याद है, खट से तुम कहोगे कि सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl,
हो होता है। अब इसको लिखे। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो एन ए एकम एन ए हो जाएगा, ठीक है, और सी एल एकम सी एल, यानी बन गया एन ए सी एल, तो ये नमक बन गया, ठीक है। तो इस तरह होता है। अगर आप करोगे याद तो आपको सूत्र को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सूत्र चाहे जो हो, कोई बोलेगा, प्रतीक आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इसको याद कीजिए। और ये है आपका होमवर्क, इसको आप संतुलित कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। जो ना समझ में आए कमेंट में डालिए, हम उसका आपको आंसर देंगे। और अगर समझ में आ जाता है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपके लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को आप करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका कमेंट देखूंगा। तो हो सकता है आपका अगर सही रहेगा तो मैं बोर्ड पे आने वाली क्लास में आपका नाम लेकर आऊँगा कि इस बच्चे ने ये किया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। क्लास को एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में कल के लिए तैयार रहना। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ठीक लगा होगा। तो चलो तब तक के लिए क्लास को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।